ये है हमारा, हमने कल भी बताया था कि हमारा जो पे आउट था वो नहीं मिल पा रहा जो हमें चाहिए। मतलब हमें पहले कह दिया था, हमें एक हफ्ते पहले भी कि हमें 10-12 रुपये किलोमीटर पर मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। मतलब कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। तो फिर अब फिर धीरे धीरे फिर वो एकदम से एक हफ्ते बाद फिर वो क्लियर कर दिया। अब हम कल से शांति बनाए बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे साथ जब जितने बंदे सब बैठे आराम से शांति बना रखी हमने बिल्कुल। और हमारे जो टीएल है सत्यम वर्मा जी, वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास बाउंसर भेज रहे हैं। किसने भेजे आपके पास? सत्यम, हम यही बाउंसर यही के बस दबाओ लड़कों को, और क्या करेंगे। तो उन्हें दबा रहे, और जो अगर हमें फ़ोन करते हैं उनके क्या डराते हैं, तेरे वो हो जाएगा, तेरी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, तुम्हारे पास आईडी टर्मिनेट क्या लगा, आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको आपकी आईडी जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो वर्मा जी एक बुरी तानाशाही है। कह रहा जी काम करो, जाओ काम, मार्केट में जाओ काम करो। जब हम 4-5 किलोमीटर गया, बताओ हम 10 किलोमीटर कौन बंदा जाएगा 40-50 रुपये 60 रुपये में। तो हम थाने में गए थे, हम सभी अभी थाने से ही आके खड़े हुए हैं। हम थाने में गए थे, हमने वहाँ पे दुर्गा जी को एप्लीकेशन दी है कि हमारे पास ऐसे ऐसे बाउंसर आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है हम इस पर एक्शन लेंगे। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं जोमेटो में काम कर रहा हूँ। शुरू में सब कुछ सही था, पहले गिग्स आया तो उन्होंने रेट बहुत अच्छे दिए, और धीरे धीरे करके रेट कम होने शुरू हो गए। एक लिमिट तक हमने काम किया कि चलो यहाँ तक चल रहा है हमारा काम, ठीक है। अब लास्ट में आके स्थिति हो गई कि 500 कमाते हैं, 200 का तेल हो जाता है, 300 रुपये मिलते हैं, इसमें 100 रुपये खा लेते हैं शाम तक। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि रेट कार्ड चेंज हो, एक तो पैसे बढ़े, और टीएल सिटी से बाहर हो दिया जाए, क्योंकि जो बंदा तानाशाही कर रहा है उसको हम झेल नहीं सकते आगे। कल को हमें पिटवा दिया कहीं उसने, तो हमें इसे नए बंदे आए हैं दिल्ली से, टीम के जो लीडर हैं वो हेड हैं उनके, वो आए हैं, उन्होंने उनके साथ सपोर्ट करके वो भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। उन स्टेशन में भी वो आ रहे हैं बाउंसर, उन्हें मना करना चाहिए था, वो कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा हमने उनसे उन्होंने मीटिंग, लेकिन आज उन्होंने बाउंसर वहाँ पे बुला रखे हैं और नई जगह बोल रहे हैं कि यहाँ पे आके 20 बंदे आ जाओ और बात कर लो, सबको नहीं बुलाएंगे। वो क्या प्रशासन ने क्या सूचना दिया? उन्होंने बोला है कि हम अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है, एप्लीकेशन है हमारे पास, ये एप्लीकेशन दिया उन्होंने। तो ये एप्लीकेशन दिखा जरा, कैमरामैन से कहना जल्दी दिखाए इसको। तो अब आप किस तरह के वो चाहिए कि आपको क्या? सर जब तक सोल्यूशन नहीं होता तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी, चाहे इसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, हम यही बैठे रहेंगे जब तक टीएल नहीं हटे। ठीक है, और टीएल प्योरिटी पे टीएल हटे, क्योंकि जो बंदा तानाशाही करेगा या जो बंदा हमारे साथ बदतमीजी करेगा, जो बंदा हमें मारने के लिए राइडर वो भेज सकता है बाउंसर, तो इस तरह से हम काम नहीं कर सकते। सर बिल्कुल ठीक ही नहीं है। अगर कोई बंदा अपना एक पूरा टाइम दे रहा है, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे इसमें एक कंपनी में दे रहा है, और अगर वही बंदा एक टाइम पे आने के बाद उस कंपनी से परेशान हो गया तो वो कहाँ जाएगा? आप ये मेरे को बताइए। उससे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका पड़ता नहीं आ रहा तो काम छोड़ दीजिए। ये चीज़ हम सब भी कह सकते हैं। आप लोग तो काफ़ी यही चीज़ टीएल का भाई ने भी मेरे सामने खुद कही है पर्सनली कि जो राइडर इस चीज़ से परेशान है वो जाएँ, लेकिन इसका कुछ पैसा हम नहीं बढ़ा के देंगे। हमने ये बात रखी है, अगर आपकी सैलरी भी हम काट दें, 10 की जगह 5 करें तो आप क्या करोगे? तो वो खुद कंपनी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमारे पे आउट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। हमें कह रहे हैं कि भले ही आप गरीब हो, मजबूर हो, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल साफ उन्होंने इनकार कर दिया है ये कहने से कि हाँ आपका पे आउट बढ़ाएंगे या देंगे या नहीं देंगे। कम मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, कंपनी का कोई भी पास नहीं है सर जिस पे हम कुछ बोला जा सके। अब सिर्फ एकमात्र जरिया हमारे टीम लीडर है सत्यम वर्मा, हम उनको ही फ़ोन करते हैं और वो हमें सिर्फ अपडेट बोलते हैं कि अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट। सिर्फ गोली दी जा रही है और कुछ नहीं दिया जा रहा है हमें। इसके 3 हफ्ते का मैं लगभग 1 मंथ से उन्हें मैसेज कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने कोई आश्वासन तक नहीं दिया कि हम पे आउट बढ़ाएंगे। फिर हमने आपके मांगे मान ली हैं और आप करो, अब ये परमानेंट ये मिलेगा। हमने मंडे में वो हड़ताल अपनी काम स्टार्ट किया और मंडे में हमें पैसे अच्छे मिले, पैसे अच्छे नहीं पैसे मंडे में सही मिले, और मंडे से अगले दिन नेक्स्ट डे ट्यूसडे से हमें फिर से वही सेम जो पहले सिचुएशन थी वही क्रिएट हो गई दोबारा से। तो अब जिस प्रकार से बताया जा रहा है सर, उनका कहना है कि हम जो 1-2 बंदे कर रहे हैं काम, उनका हम खाना छीन रहे हैं और बोल रहे हैं कि काम मत करो, जबकि कोई भी बंदे ने ऐसा नहीं किया है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी बंदे ने किसी का खाना नहीं छीना, हाथ जोड़ के बोला है, बल्कि ये बोला है कि ये ले मेरी चप्पल मेरे सर पे मार ले, लेकिन काम मत कर भाई। ये रिक्वेस्ट किया उनसे, मेरे सामने की बात है, बल्कि ये सब बोल सकते हैं। ये हम यहाँ पे आज तक रुड़की में इस तरह की स्ट्राइक नहीं हुई है सर। ये जो हम कर रहे हैं हम एक मजबूरी में कर रहे हैं। टीम लीडर नहीं चाहिए, हमें अपना पे आउट बढ़ाना है। ये हमारी 2 मांगे फुल एंड फाइनल लास्ट है, बस। तो इसके अलावा हमारा कोई और मांगे नहीं है। आपको जो है शहर की जनता अपील है, आप हमारी ये
जो बात कर रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि हमारी बात ज़्यादा पहुँचे और हम किन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं वो करें। हमें किसी से साथ कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और ये टीएल हटाने वाली बात भी सर हमने बाद में रखी है, जब उनकी गुंडागर्दी हमारे पे ज़्यादा चली है, वरना हम उससे पहले सिर्फ अपने ऑर्डर पे को लेकर ही ये हड़ताल कर रहे थे। सर बिल्कुल पिटाई अभी नहीं है सर, लेकिन अभी 7 बंदे आ गए थे यहाँ पर, और थोड़ी अगर और हो सकती थी, क्योंकि गुस्से वाले भी राइडर हैं, कुछ नरम दे, मारने को मार सकते हैं। अभी कोतवाली गए, उन्होंने भी बोला भाई आजकल गांधीवादी का ज़माना नहीं है, सीधा बोला गया हमसे। ये बात किसने बोली? ये तो कोतवाली में बोली गई है कि अभी कुछ नहीं हुआ, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं बस। ये एप्लीकेशन उन्होंने दिया हमें। इस पर यानी कि कार्रवाई का जी बिल्कुल। लेकिन सर आज रामनगर भल्ला भोजनालय जो है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, उस पर हमने एक राइडर से बात करी, वो ऑर्डर ले रहे थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई साहब हम सुबह से इस चीज़ में आंदोलन में लगे हुए हैं, कृपया आप हमारा साथ दें। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये वाला ऑर्डर मेरे पास है। हमने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि अगर आप आईडी करिए, ये ऑर्डर जिस कस्टमर का है कम से कम उसको दे दीजिए, जिससे उसकी उम्मीद थी, उस एक कस्टमर को उम्मीद होगी कि मेरा ऑर्डर आएगा। इसलिए हमने ना रोकते हुए उस ऑर्डर को देने के बाद आईडी बंद करने के लिए कहा। तो जो हमारे टीएल है उनका भाई जो कि छुट्टी पे था कल, उसकी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, वो आईआईटी के गेट पर एंट्री करते हैं। वो पीछे से एकदम से आए और हमारे साथ बदतमीजी करने लगे कि तुम क्यों रोक रहे हो उसको। उस राइडर से पूछा गया क्या तुम काम करना चाहते हो, उसने साफ इनकार कर दिया। तो उनका मुंह एकदम शांत हो गया कि वो कुछ उनके पास कोई वर्ड नहीं रहा, क्योंकि हमारे राइडर ने हमारा साथ दिया कि हम अपने आईडी अभी बंद करेंगे और हम सिर्फ आंदोलन का साथ देंगे। आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति ये रहेगी, जब तक हमारा पे आउट नहीं बढ़ेगा और हमको ये टीएल नहीं हटाएगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे, ना हम आईडी खोलेंगे। और हम आप सभी जनता से भी यही निवेदन करते हैं, हमारा साथ दें, इसमें आपका भी फ़ायदा है, जनता का भी फ़ायदा है और राइडर्स का भी फ़ायदा है। टाइम से फूड मिलेगा तो आप भी प्रॉफिट में रहेंगे और हम सबका भी इसमें फ़ायदा होगा।